हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 31 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 31 अगस्त। तो आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन से। जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया है और उनसे संबंधित क्या पता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो चलो पहले हम इनके बारे में बात करेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है पल्लम राजू। पल्लम राजू के बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। आज इनका जन्मदिन है। 31 अगस्त 1962 को इनका जन्म हुआ था। वैसे अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम क्या है? मल्लीपुड़ी राजू पल्लम मंगापत्ती। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। हमारे भारत में रक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। जैसे रक्षा मंत्री की अगर बात की जाए तो कब से कब तक ये कार्यरत रहे थे? तो 2009 से लेकर 2012 तक इन्होंने कार्य किया। मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो 2012 में इनको ये पदभार सौंपा गया था। ठीक है। 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे, 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में भी ये सदस्य चुने गए थे। कहां से, कौन से क्षेत्र से ये आते हैं? तो वैसे जन्म तो इनका हुआ था गोदावरी क्षेत्र में, गोदावरी। और ये जो क्षेत्र है कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में है ये। वहीं जब हम बात करें, ये सांसद के रूप में कहां से चुने जाते रहे हैं? काकीनाडा से। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये संबंधित रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजनीति के बारे में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा एस अब्दुल नाजिर तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एस अब्दुल नाजिर, यहां पर ये देख लीजिए, ये फोटो है एस अब्दुल नाजिर की, जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है ना। वहीं जब हम बात करें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो फिर ये चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। मुख्यमंत्री हैं ये आंध्र प्रदेश के। इनका नाम क्या है? नारा चंद्रबाबू नायडू। ये चौथी बार आंध्र प्रदेश के सीएम बने हैं। ठीक है। अगर देखा जाए वैसे दूसरी बार हैं। तेलंगाना 2014 में अलग हुआ था, आप सभी को पता है। तेलंगाना अलग होने से पहले भी ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे। तेलंगाना अलग होने के बाद ये इनका दूसरा कार्यकाल है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तेलुगु देशम पार्टी ने बहुमत हासिल किया था विधानसभा चुनावों में। ठीक है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर कर लेंगे। मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री, सॉरी, किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश आपको लिख देना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाती है तो ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए जी, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है।
तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है अमृता प्रीतम। बहुत फेमस हस्ती रही हैं हमारे भारत की। तो जब हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, 31 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था गुजरांवाला में। और ये जो गुजरांवाला क्षेत्र है कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये पंजाब में है। पंजाब कौन सा, जिसे लैंदा पंजाब भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। तो जैसे बात करें इनकी मृत्यु कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2005 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ उस समय तो पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी नहीं। तो किस रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमारे भारतवर्ष में, तो ये हमारे भारत की एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अब चलो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। 20वीं सदी की पंजाबी भाषा की सर्वश्रेष्ठ कवित्री, उपन्यासकार, निबंधकार अमृता प्रीतम को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं अमृता प्रीतम किस लेवल की कवित्री रही होंगी। तो इनको ये पुरस्कार कब मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर लिखा होगा आपने 1982, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कौन कौन सी भाषाओं में इन्होंने अपना साहित्य लिखा, हिंदी भाषा के लिए जानी जाती हैं और पंजाबी भाषा के लिए भी ये जानी जाती हैं। अब इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। जैसे बात करें पद्म श्री इनको मिला। पद्म श्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है और ये पुरस्कार इनको 1969 में दिया गया था। फिर ऐसा महसूस किया गया कि ये जो हैं कुछ और बेहतर डिजर्व करती हैं, इसलिए फिर इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो हमारे भारत का दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार इनको कब मिला था, 2004 में मिला था। ठीक है। अमृता प्रीतम के बारे में आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इससे पहले इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान मिल गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम से उसे जानते हैं हम। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको कब सम्मानित किया गया, 1956 में किया गया था। फिर ऐसा महसूस किया गया कि साहित्य की दुनिया में ये और बेहतरीन कर रही हैं, इस वजह से साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया जाना चाहिए। फिर इनको ये पुरस्कार 1982 में दिया गया। तो इस प्रकार की ये अमृता प्रीतम थी, ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है। और ये पहली पंजाबी महिला थी जिन्होंने 1969 में पद्मश्री सम्मान जो है वो प्राप्त किया। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। चलिए इनके बारे में आप और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा आज के दिन। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है, इनका नाम आपने सुना होगा, इनका नाम है शिवाजी सावंत। तो आप इनके बारे में थोड़ी बात कर लीजिए। 31 अगस्त 1940 को इनका जन्म हुआ था और 18 सितंबर 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए। शिवाजी सावंत भारत के एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान भाषा के साहित्यकार रहे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा मराठी तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये मराठी भाषा के साहित्यकार हुए हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे 1940 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के कौन से क्षेत्र में, कोल्हापुर का नाम आपने सुना होगा जो कि महाराष्ट्र में है। वहीं पर इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, गोवा में इनकी मृत्यु हुई। किस वजह से जाने गए, हमारे भारत के ये एक प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे हैं, एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने नाटककार की भूमिका भी निभाई और कौन सी भाषा के लिए जाने गए, मराठी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया था। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाओं की बात करें तो एक इनकी रचना है मृत्युंजय। ठीक है।
और एक इनकी रचना का नाम आता है युगंधर नाम से। तो ये रचनाएं किसके द्वारा लिखित हैं? शिवाजी सावंत का नाम आप लिख दीजिएगा। ये ऐसे साहित्यकार थे जिनको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान मिला। और वो सम्मान कौन सा है? अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने बताया था आपको, साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि इनको कब मिला? तो फिर आप लिख देंगे 1982 में इनको ये सम्मान मिला था। साहित्य की दुनिया में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ये। इनको मूर्ति देवी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1995 में। वैसे ही इनका पूरा नाम क्या था? शिवाजी गोविंदराव सावंत। आज इनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इनकी आज जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में बातें कवर कर लेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम तो आपने सुना भी होगा, सैयद हसन इमाम इनका नाम है। तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बता दें। इनका जन्म आज ही के दिन 1871 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? पटना। ये जो पटना क्षेत्र है कहाँ पे है वर्तमान की दृष्टि से? बिहार में है। पटना को प्राचीन समय में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। और इस पाटलिपुत्र नामक शहर को किसने बसाया? तो जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो एक हर्यक वंश का नाम आप सुनते हैं। हर्यक वंश के तीसरे राजा उदयन ने इसे बसाया था। ठीक है, तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। 19 अप्रैल 1933 को इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1918 बंबई में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। उस समय ये अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है ना। हसन इमाम ने लड़कियों की शिक्षा के लिए योजनाओं को बढ़ावा दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। खादी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाने चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर जो भी आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलनों में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे थे, समाज सुधारक रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई थी। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अगर आपने लिखा होगा 1885, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में हुई थी, जिसे वर्तमान की दृष्टि से मुंबई कहा जाता है। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ हयूम के नेतृत्व में हुई थी। ए ओ हयूम एक पक्षी विज्ञानी थे। जब ए ओ हयूम की मृत्यु 1912 में हुई थी, उस समय ए ओ हयूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक घोषित किया गया था। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अध्यक्षता के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, यानी कहां पे हुई? बॉम्बे में, जिसे वर्तमान की दृष्टि से मुंबई कहा जाता है। जाहिर सी बात है वहां पर लोग इकट्ठे हुए होंगे। उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी का। ठीक है, तो पहला अधिवेशन यहाँ पे। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। अगले साल 1886 में दूसरा अधिवेशन कोलकाता में जब हुआ, उसमें अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने अध्यक्षता की थी, जो कि एक पारसी व्यक्ति थे। और 1887 अगले साल अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो आप लिख देना मद्रास। तो 1887 के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो नाम आता है बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे अध्यक्षता करने वाले। ठीक है, फिर 1888 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में, जिसे वर्तमान की दृष्टि से प्रयागराज कहा जाता है। और इसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो नाम आता है जॉर्ज यूल का। जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा याद रखना बिल्कुल आसान है। पहला, उसके बाद दूसरा इधर लिख दीजिए, तीसरा यहां पर ले आइए और चौथा उधर ऊपर ले जाइए। ठीक है, तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वनडे के एग्जाम में, तो आपका बिल्कुल भी गलत इसमें से नहीं होना चाहिए। तो ठीक है ना।
तो इस प्रकार ये जो 4 पॉइंट है कम से कम वो तो आपको पता होने ही चाहिए। यहाँ पे आप लिखेंगे तीसरा। तो इलाहाबाद जो है वहां पे अधिवेशन हुआ, किस वर्ष हुआ था? 1888 में हुआ। क्लियर हुआ? चलो, अब हम उनके बारे में बातें कवर करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम क्या है? प्रणब मुखर्जी इनका नाम है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनकी आज पुण्यतिथि है। पहले थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दें। 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? बीरभूम क्षेत्र में। ये जो बीरभूम एरिया है वर्तमान की दृष्टि से कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। तो मुखर्जी सरनेम हुआ, या फिर आपको पता है चट्टोपाध्याय, चटर्जी, सेन, ये जो सरनेम वाले व्यक्ति ज्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे? पश्चिम बंगाल के एरिया में ही मिलेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 अगस्त 2020 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इनको हम क्यों याद कर रहे हैं? ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हमारे भारत के। तो आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइएगा जरा, उसके बाद में थोड़ा और हम इनके बारे में आपको बताएंगे। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, जल्दी से बताएं। प्रणब मुखर्जी भारत के रिक्त स्थान राष्ट्रपति थे। कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताओ। कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे? अगर इसमें देखा जाए तो आपने अगर लिखा होगा 13वें, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कब से कब तक इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो आपको पता होना चाहिए 25 जुलाई 2012 से लेकर 25 जुलाई 2017 तक हमारे भारत के ये राष्ट्रपति रहे थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। ठीक है ना? ये 13वें हैं। जब हम बात करें 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने, तो फिर नाम आता है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे। और ये कब से कब तक रहे? 25 जुलाई 2017 से लेकर 25 जुलाई 2022 तक। वर्तमान में जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति बनी हुई हैं, कौन से नंबर के हैं ये? 15वें राष्ट्रपति हैं। 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इन्होंने शपथ कब ग्रहण की थी? 25 जुलाई 2022 को ग्रहण की थी शपथ राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है? तो हमारे अभी 15 राष्ट्रपति हैं। 15वें राष्ट्रपति आपको पता है। राष्ट्रपति सबसे पहले कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा भारत गणतंत्र भारत बना। उसी समय पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम बिहार के लाल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में, जिनको प्रणब दा के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकंड रुकिए जरा, टाइपिंग मिस्टेक। ये किस नाम से जाने गए? प्रणब दा के नाम से भी ये जाने गए। इनका एक नाम और भी लिया जाता है, इनको दादा भी कहते थे। इनको एक और नाम से भी बुलाया जाता है, पोल्टू। पोल्टू नाम से भी इनको बुलाया जाता है। आपने नाम सुना होगा कामदा किंगर मुखर्जी का, वो इनके पिताजी थे। शायद आपने उनका नाम सुना होगा। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। तो आप इनके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी हासिल कर लीजिएगा। ठीक है? तो चलो जी, आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब इनके बारे में भी हम बातें कवर करेंगे। इनका क्या नाम है? कश्मीरी लाल जाकिर इनका नाम है। कश्मीरी लाल जाकिर के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। पहले क्वेश्चन बता दीजिए। पद्म श्री से सम्मानित कश्मीरी लाल जाकिर एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान कवि, उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है। अगर लिखा होगा आपने इसमें उर्दू, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। पद्म श्री से सम्मानित थे ये कश्मीरी लाल जाकिर, जो कि उर्दू भाषा के ये प्रसिद्ध कवि हुए। उर्दू भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। इनका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ।
अविभाजित भारत में इनका जन्म हुआ, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो वो एरिया पाकिस्तान में पड़ता है। इनकी मृत्यु चंडीगढ़ में हुई थी 2016 में, आज ही के दिन। चंडीगढ़ आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है और ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। क्लियर हुआ। ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने उर्दू, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश भाषा में लगभग 100 से ज्यादा किताबें लिखी थी, लेकिन ज्यादातर उनकी रचनाएं जो है वो उर्दू में और हिंदी में आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनके बारे में आप और भी पढ़ लीजिएगा। और हरियाणा में एक उर्दू एकेडमी बनी हुई है, उसके महानिदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था और इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व भर में। तो इनके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर लेंगे। तो अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेंगे। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है बेअंत सिंह। बेअंत सिंह किस वजह से जाने जाते रहे हैं हमारे भारत में, तो ये जो हमारे भारतीय पंजाब की बात करते हैं तो उसमें इन्होंने सीएम की भूमिका निभाई थी। पंजाब के वर्तमान में सीएम कौन है? भगवंत मान है। और इनकी बात करें तो इन्होंने भी पंजाब के सीएम के रूप में कार्य किया। कब से कब तक? 25 फरवरी 1992 को ये सीएम बने थे और आज क्या तारीख है? 31 अगस्त है। 31 अगस्त 1995 तक इन्होंने सीएम के रूप में कार्य किया। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1922 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? पटियाला में। और ये जो पटियाला है वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भारतीय पंजाब में पड़ता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 31 अगस्त 1995 को इनकी हत्या कर दी गई थी। कहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी भी है। ठीक है। तो पहले आप इनके बारे में अगर क्वेश्चन बताएं, इनको किसने मार दिया था, तो इनकी गाड़ी को उड़ा दिया था खालिस्तानी अलगाववादियों ने। कब की बात है ये? 1995 की बात है, जब ये इनकी हत्या कर दी गई थी खालिस्तानी अलगाववादियों के द्वारा। उस समय ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। आज ही के दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। भारत के प्रधानमंत्री हुए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने इनके बारे में कहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में सरदार बेअंत सिंह ने राज्य में सामान्य स्थिति बहाली के लिए कड़े संघर्ष किए थे। और जब 18 दिसंबर 2013 की बात करें तो इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। इनके सम्मान में डाक टिकट। ठीक है ना। तो आज इनकी भी पुण्यतिथि है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहां पर आप फोटो देख लीजिए, सरदार बेअंत सिंह जो खड़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए जी, 1992 में ये बने थे वहां के सीएम। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया था 1986 से 1995 तक, यानी जिस साल इनकी हत्या की गई उस समय ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो इस प्रकार के थे ये। और बम विस्फोट में इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी गाड़ी को उड़ा दिया गया था। और इनकी जब गाड़ी को उड़ाया गया, विस्फोट जब किया गया, उसमें 3 भारतीय कमांडो और 17 अन्य लोगों की भी जान गई थी। ठीक है। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा इनके बारे में। ठीक है। हालांकि इनकी जो हत्या का मास्टरमाइंड था, ठीक है ना, जगतार सिंह, जिसे तारा भी कहा जाता है, उसे बाद में पकड़ लिया गया था भारतीय जांच एजेंसी के द्वारा। थाईलैंड पुलिस ने गिरफ्तारी करवाई थी वो। तो चलो जी, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है? गोपाल स्वरूप पाठक इनका नाम है। गोपाल स्वरूप पाठक के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1896 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? बरेली में। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, सुना है सॉन्ग आपने? तो वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। वहीं बरेली की धरती पर इनका जन्म हुआ था 1896 में। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1982 में हुई। ये किस वजह से जाने जाते रहे हैं?
हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे ये, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। कब से कब तक ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे, तो आप कहेंगे 31 अगस्त 1969 से लेकर 30 अगस्त 1974 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। आपको पता है भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है ना। तो कई बार ऐसा भी हो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कब से कब तक कार्य किया, तो जाहिर सी बात है जब वो उपराष्ट्रपति बन गए तो यानी संविधान के अनुसार वो राज्यसभा के सभापति भी बन गए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय संविधान के रिक्त स्थान के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो फिर इसमें कौन सा आप टिक करेंगे। अगर आपने लिखा होगा अनुच्छेद 64 तो फिर आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा जो हमारे संसद का उच्च सदन माना जाता है, ठीक है ना। निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा, जिसे लोगों का सदन कहा जाता है। तो थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है इसके बारे में आप कमेंट में बताएंगे। अनुच्छेद 66 की बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, ये बात अनुच्छेद 67 में कही गई है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, कितने साल का होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 साल का। तो ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 67 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए राज्यसभा के सदस्य जो निर्वाचित आते हैं चयनित होकर, तो आप ये बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है ना। राज्यसभा हमारे संसद का उच्च सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। आप ये बताइएगा कि राज्यसभा के लिए चुनाव किस प्रकार होता है, क्या प्रत्यक्ष होता है या फिर अप्रत्यक्ष होता है। आपने कभी वोटिंग की है तो क्या आपको पता लगा कि आपने किस के लिए वोटिंग की, प्रत्यक्ष रूप से की या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष नहीं होती है ना। आप डायरेक्ट तो नहीं चुनते राज्यसभा के सदस्यों को, नहीं चुनते ना। चलिए फिर आप बोलेंगे अप्रत्यक्ष, हाँ, लेकिन जब आप बात करें विधानसभा के जो विधायक होते हैं उनको आप चुनते हैं, लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनको भी आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है वो आप कमेंट में बताएंगे। वर्तमान में उपसभापति कौन है जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो, जिनकी जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स एटसेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।